क्या कहा कि GFR की नॉर्मल वैल्यू 125 है, रीनल ब्लड फ्लो की वैल्यू 20 to 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट बनती है 1200 ml, ठीक है ना, पर मिनट, ठीक है। इसी तरह जबकि रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है ना वो 625 से 700 ml पर मिनट है, ठीक है ना। अब देखें, अगर आप डिवाइड करें GFR को रीनल प्लाज्मा फ्लो से तो इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बन जाता है। अगर नॉर्मल वैल्यूज पुट करें 125 और 625 की, रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 या फिर इसको 700 कर दो, ठीक है ना, तो ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना आता है, पॉइंट, अगर 625 है तो 0.016, फिर 700 है तो 0.2, ये रेंज है इसकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, 0.16 से लेके 0.2, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसकी क्या मतलब होता है पता है, इसका मतलब ये होता है कि जो GFR है ना, जो GFR है वो 16% to 20% ऑफ क्या रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ठीक है, 16 to 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। इस जो फिगर्स का मतलब अल्टीमेट मतलब ये होता है कि GFR इज इक्वल टू 16 to 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एट अ टाइम जितना प्लाज्मा आ रहा है किसकी तरफ, फिल्ट्रेशन यूनिट की तरफ, किडनी के जितना प्लाज्मा आ रहा है उसका 16 to 20% जो है ना वो फ़िल्टर होके आता है और उसको हम GFR कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, यानी कि देखें कि एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, विच इज़ कमिंग टू द ग्लोमेरुलस इज 700, ठीक है, एट अ टाइम। अच्छा, हाउ मच प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एट अ टाइम, देर इज ओनली 20% ऑफ द 700, ठीक है। हाउ मच प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एट अ टाइम इज 20% ऑफ द 700, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ठीक है ना, अब देखें रेगुलेशन ऑफ GFR कैसे होगी। GFR की जो रेगुलेशन है ये देखें, इसके दो इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो ऑटो रेगुलेशन है और दूसरी क्या है, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस में है, ठीक है ना, के थ्रू होती है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ GFR, ठीक है। अब देखें सबसे पहले ऑटो रेगुलेशन देखें, ये नाम से पता चलता है, ऑटो मीन्स सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक रेगुलेशन, ठीक है। देखें लेकिन एक MCQ आया था कि ऑटो रेगुलेशन मीन्स उसके ऑप्शंस थे, ऑटो रेगुलेशन मीन्स ऑप्शंस में कांस्टेंट ब्लड प्रेशर, कांस्टेंट ब्लड फ्लो, कांस्टेंट ब्लड वेलोसिटी, तो इसका आंसर था कांस्टेंट ब्लड फ्लो, ठीक है ना। कांस्टेंट ब्लड फ्लो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्लड प्रेशर इज मीन्स ऑटो रेगुलेशन, ठीक है ना। अब देखें फॉर एग्जांपल ये कर्व में y एक्सिस पे हमने रीनल ब्लड फ्लो प्लाज्मा फ्लो लिया या GFR, या फिर x एक्सिस में हमने लिया ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक नंबर हम देखते हैं, ये हमने याद रखना है, ये इस पॉइंट पे अगर हम करें 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और इस पॉइंट पे 80 मिलीमीटर ऑफ 180 मिलीमीटर है, ये 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये GFR या रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल 70 से 180 तक चेंज हो जाए तो मेरा क्या रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये देखें कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये देखें, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलो या GFR, ठीक है ना, यानी ब्लड प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड प्रेशर, हाँ ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन कहते हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर 70 से नीचे ब्लड प्रेशर जाए, फॉर एग्जांपल इन सिचुएशंस लाइक शॉक में, तो क्या होगा, हमारा GFR भी और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस रेंज में 70 से लेके 180 के रेंज में हमारा जो GFR होता है या रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, अच्छा।